नबी अलैहिस्सलाम जब नमाज सिखाते हैं, रोज़े की बात करते हैं, इबादत की बात करते हैं, तस्बीहात की बात करते हैं, तो फ्री टाइम में क्या कहते हैं? बोलते हैं आओ फिर बाहर मैदान में कुश्ती लड़ी जाए, चलो घोड़सवारी की जाए, तीरंदाजी कर ली जाए। क्या ख्याल है आपका कि आपने कुरान और हदीस को इस लिहाज से नहीं पढ़ा कि जो नौजवान नस्ल है वो मुकम्मल क्या सिर्फ इबादत में लगी रहेगी, या आप उनके फ़न के मुताबिक भी उनको कुछ अप्रोच करने की कोशिश करेंगे? अभी मेरा बेंगलोर जाना हुआ तो वहाँ मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब हैं, मुफ्ती इमरान, उन्होंने मुझे खुशी की बात बताई कि हमने मस्जिदों में कई जगह मस्जिद की इंतज़ामिया ने फुटबॉल के क्लब बनाए, अब उसमें कुछ टीमें बनाई, उनको इनामात देने शुरू किए। जब आप नौजवानों को उनके मिजाज के मुताबिक जोड़ ही नहीं रहे दीन से। नबी अलैहि सलाम ने अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा चलो दौड़ लगानी। आपने सुना किसी मौलवी ने अपनी बीवी को कहता दौड़ लगाना? किसी नबी अलैहि सलाम ने फरमाया चलो दौड़ लगानी, दोनों मुकाबला हो जाए आज। पढ़िए बुखारी शरीफ। तो आप क्या करना क्या चाहते हैं दीन के साथ? आप क्या सिर्फ इनको नमाज सिखाना चाहते हैं, रोज़ा, हज, ज़कात, या ये भी चाहते हैं कि इनकी सेहत अच्छी हो, ये नशे से दूर रहें, ये बुरे लोगों से दूर रहें? तो आप किस तरह रखेंगे? नमाज के बाद जो खाली औकात है आप उनमें साथ इनके साथ क्या कर रहे हैं? क्या कोई आपने कंप्यूटर सेंटर खोला है जहाँ पर जाके ये ग्राफिक्स सीखेंगे, एक्सेल सीखेंगे, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की कोशिश करेंगे? या आपने मैदान को ऐसा मुख्तसस किया है कि जो टीमें जीतेंगी हम उनको इनाम देने वाले हैं, कोई चर्चा होने वाला है कि यार ये बेहतरीन फुटबॉलर है, ये अच्छा गेम लगाने वाला लड़का है? तो कुछ तो ये ना कहिए कि क्या हो रहा है, ये बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। तो अगर कुछ कर सकते हैं तो फिर उसका जिक्र करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में ये बात अच्छी तरह महसूस की है। मेरे वालिद साहब हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी कुर्बत में मैं रहा हूँ। उनका अभी 2021 में इंतकाल हुआ। तो मेरा मानना यह है, नौजवानों को बताता हूँ कि जब तक बाप जिंदा है तब तक आप सुकून की नींद सो सकते हैं। बाप जिंदा है तो आप आराम से रह सकते हैं, और जब बाप मर जाएगा तो फिर सारी ज़िंदगी की जो रंग है वो तब्दील हो जाएंगे। फिर आप कभी वो सुकून नहीं हासिल कर सकते जो बाप की मौजूदगी में कर सकते हैं, माँ की मौजूदगी में कर सकते हैं। तो ये बड़ी दो ख़ास नेमतें हैं अल्लाह तबारक व तआला की, जिनकी कदर करनी चाहिए। तो जिनके पास माँ बाप हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको बहुत कदर करनी चाहिए, ताकि ये नेमत अगर चली जाएगी तो फिर इसकी जगह जो है कोई दूसरा नहीं ले सकता।